ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब हफ्ते का दिन है और हम सब सुलेमान गोरा जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। और नाज़रीन आपको दिखाते हैं यहाँ पे ओश पे एक ज़ियारत है जिसका नाम है सुलेमान गोरा, जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। और देखते हैं नाज़रीन, लेट्स गो। एक मिनट नाज़रीन, मैंने आपको तारफ़ कराना भूल गया। और दोस्तों, तारफ़ करवाने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो इलाका है यहाँ पे हम सब पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और नेपाली स्टूडेंट यहाँ पे एक ही मोहल्ले में रहते थे उस वक्त 2006 के अंदर। तो यहाँ लड़कियों के अपार्टमेंट जो है वो अलहदा होते थे और लड़कों के अलग होते थे। तो हम लोग सुबह इकट्ठे तैयार होकर यहीं से अलग अलग होकर बसों में बैठ के जाया करते थे। तो आजकल पता नहीं क्या सिचुएशन है, सुना है हॉस्टल भी बन चुके हैं अलग अलग लड़के लड़कियों के। तो यो दोस्तों, आप जो तस्वीरों में ये सब लोग देख रहे हैं मेरे साथ, ये माशाल्लाह आप सबकी शादी हो चुकी है, सब अपने अपने घर पे सेट हैं। और माशाल्लाह लड़कियां भी इनकी है माशाल्लाह माएँ बन चुकी हैं। और माशाल्लाह, और आप लोगों जो भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप इनके लिए दुआ कीजिएगा, इनकी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए। और गायब गाय आपको मैं बताता भी रहूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये इकरा है, इकरा इश्तियाक, डॉक्टर इकरा इश्तियाक, डंगा डॉक्टर। और ये है सैरिश, डॉक्टर सैरिश। और ये पता नहीं कौन है, मैं इसका तारुफ नहीं करा सकता क्योंकि इसके कई नाम हैं, कई काम हैं। ऐसी शख्सियत जिसको पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको ले जाएंगे जहाँ के, जैसा कि डॉक्टर शाह ने बताया है वहाँ पे। तो नाज़रीन, लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो नाज़रीन, हम भूल गए थे अपने डॉक्टर बाबर साहब को कैमरे में लेने के लिए। तो ये है बाबर साहब, डॉक्टर बाबर। और ये है अपना अंजुमन, डॉक्टर अंजुमन। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि अंजुमन पहले कहाँ रहती थी। ये तो नाज़रीन, हमने अपना वादा पूरा निभाया है। ये है डॉक्टर अंजुमन का घर। यहाँ हम सुबह सुबह इसको दूध डालने के लिए आते थे। उसके बाद सर्दी पड़ गई, ये देखे इसके घर पे ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। हमने इसको इस घर में शिफ्ट कर लिया अपने साथ, अब बहुत खुश है। ये तो नाज़रीन, हमारे डॉक्टर्स हज़रात जो हैं वो टैक्सी में बैठ रहे हैं और बाबर साहब गेट पे खड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। और ये डॉक्टर इकरा जो है गाड़ी में बैठ रही है। और ये है, आपको पता ही इनका तारफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये डॉक्टर साहब हैं और इंशाल्लाह अब हम जा रहे हैं टैक्सी में बैठ के, ठीक है। और ये गाड़ी का नंबर है, बाबर साहब करें गाड़ी का नंबर लें, ये लें। ओके जी, फिर मिलते हैं आगे जाके थोड़ी दूर बाद। खुदा हाफ़िज़। जी नाज़रीन, हम आस्ता आस्ता सुलेमान गोरे की तरफ जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये मेरे ख्याल में ओश की सबसे अच्छी सड़क यही एक ही सड़क है इनके पास। ऐसी बातें नहीं करेंगे, मुझे यही महसूस हो रहा है। यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते जी हाँ, और मेरे ख्याल में आपको दिखाता हूँ सुलेमान गोरा किस तरफ है। ये है, यहाँ से कुछ सही व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो आगे जाके हम आपको उस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ जाके आपसे फिर मिलते हैं और लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरी मिन्नतें की जा रही हैं पीछे सीट पे बैठे हुए कुछ गंवार जहल डॉक्टर, और वो कह रहे हैं हमें भी ले मूवी में। नहीं, हमें नहीं ले, अंकल को ले लें। ये देखें, ये डॉक्टर सैरिश है। हाँ। कई बंदे मार चुकी हैं मगर इनको डॉक्टरी करने का फिर भी शौक है। ये हैं डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल हमारे ड्राइवर हैं। जी तो नाजरीन, ये वो पहाड़ है जहाँ पे हमने अभी ऊपर टैक्सी को लेकर जाएंगे। और ये इसके अंदर एक म्यूज़ियम है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, ये पहाड़ के अंदर है बिल्कुल। ये ज़हीरुद्दीन जो बाबर था खान, जिसने दिल्ली को फतह किया था, तो उसने इसके अंदर एक छोटा सा किला बनाया था और छोटा सा उस ज़माने का शहर था। और वो जब भी यहाँ पे जंगें करता था तो कभी उसको भागना पड़े तो यहाँ के छुप जाता था। यहाँ की हिस्ट्री हमें यहीं बताई गई। और ये रशियन में लिखा हुआ म्यूज़ियम है यहाँ पर। अब इसको म्यूज़ियम का नाम दे दिया गया है। तो नाज़रीन, हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। और ये बाबर साहब आ गए हैं सामने, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर ठहर के। नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ, दोबारा यहाँ पे आ गया ऊपर जाने से पहले ही।
हमने सोचा कि यहाँ टैक्सी खड़ी है कुछ देर के लिए, कुछ कोला वगैरह चीज़ें ले रहे हैं पीने के लिए, तो ऊपर जाते हुए प्यास लग सकती है, तो इसका फ़ायदा उठाते हमने सोचा कि नाज़रीन को हम जो है अपने व्यूअर्स को दिखा दें कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है। टैक्सी हमें यहाँ तक लेके जाएगी, ये मुकाम है, ये लोग हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम इस म्यूज़ियम में जाएंगे, कोशिश करेंगे, और उसके बाद यहाँ से पैदल जाया जाएगा। और आप देखें ये बाबर का किला, उसके बाद यहाँ से पैदल जाते हुए हम जनाब ये यहाँ पे जाएंगे। इस जगह पे मैं करीब करता हूँ इसको, ये वो जगह है जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्होंने यहाँ पे इबादत की थी। ये वो जगह, ये जहाँ झंडा लगा हुआ, ये छोटा सा जो आप नज़र आ रहा है छोटा सा मकान, ये एक्चुअली मकान नहीं है, ये वो मुकाम है जहाँ जिसको हम इबादत गाह बोलते हैं। और ये जो ऊपर आप गुंबद देख रहे हैं, यहाँ की तारीख हमें पढ़ाया गया कॉलेज में, तारीख में, हिस्ट्री में, कि इसको फिर बाबर ने एक कमरे की शक्ल दे दी ताकि ज़ायरीन आएँ और इसकी ज़ियारत करें। और ये लोग काफ़ी यहाँ पे गहमा गहमी है आज, और यहाँ पे बर्फ़ भी है, मगर इस तरफ बर्फ़ नहीं पड़ रही क्योंकि सूर्य की शुआएँ इस तरफ पड़ रही हैं। और नाज़रीन इस मेरे ख्याल में मुझे बुलाया जा रहा है टैक्सी में कि वापस आओ और ऊपर चलें, जो ऊपर जाके मिलते हैं ठीक राइट इस जगह पर। तो नाज़रीन हम ऊपर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ। हमने सोचा कि इस ऊंचाई का फ़ायदा हासिल करें और आपको एक शहर का व्यू दिखाएं। ये पहाड़ों के एक तरफ है और यहाँ पे सूरज सामने पड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद मैं सही शूट नहीं कर पा रहा हूँ। और आपको अपने हमारे जो साथी हैं जनाब, सबसे पहले आपको ये देखें, खाने की सबसे ज़्यादा शौकीन डॉक्टर सैरिश, मैं सबसे कम खाती हूँ, और माशाल्लाह उसके बाद ये तो हस्ती हैं, सबको पता है। और ये हैं दो कापियों की कापी, सफ़ों की कापी सॉरी। और ये है जनाब, ये तो पता ही आपको जी, मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मार गोलियाँ। हाँ जी, क्या क्या कहा आपने? बाबर चूहे मार गोलियाँ। ये देखिए, और अक्सर दूसरे का उनकी कौन है? आप प्लीज मेरे साथ नहीं आए, आप अपने तक ही रहें। शाहिद टॉयलेट क्लीनर। जी क्या बोला आपने? यूज़ किया और साबित कर दिया कि शाहिद टॉयलेट क्लीनर बहुत ही अच्छा और देर पास आता है। लेकिन चूहे की गोलियों ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने खुद कोशिश करने के लिए खाई थी, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। तो नाजरीन ये गाड़ी किसने सही, ऊपर लव लिखा हुआ, बड़ी बात है, रशिया में इंग्लिश लिखी हुई है। और ये गाड़ी पता नहीं गाड़ी है या गधा गाड़ी, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। गाड़ी है, पर्स है शायद। और जनाब नाज़रीन हम आपको थोड़ी देर में इस म्यूज़ियम की तरफ ले चलेंगे और पूरा तामन हमारे साथ किया है शाहिद टॉयलेट क्लीनर और बाबर चूहे मार गोलियाँ। और ये हर वक्त हंसती रहती हैं। ये ना मुँह देखो जी, मैं माफ़ी मंगी हूँ। ये तो नाज़रीन अभी हम यहीं पे हैं और ये उज़्बेक लड़कियां हैं जो हमारे साथ बहुत खुश हैं। और आपको बताते चले कि पाकिस्तान के 60% लोग उज़्बेकिस्तान से हैं और ये बहुत खुश हैं हमारे साथ वीडियो बनाते हुए। दोस्तों ओश शहर के अंदर बहुत ज़्यादा उज़्बेक लोग रहते हैं और ये पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे इनके मर्द हों या औरतें, ये पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसी तरह ये पाकिस्तानियों की तरह मेहमान नवाज भी होते हैं और इनकी कोशिश ये होती है कि ये हम इनके साथ ताल्लुकात बनाएं, इनके साथ दोस्तियां करें। और ख़ासकर जो है इनकी लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं, हमारी लड़कियों की तरह, पाकिस्तानी लड़कियों की तरह वफ़ादार और मेहमान नवाज और घर गृहस्थी संभालने वाली हैं और मर्दों की खिदमत करने वाली हैं। अब ये आगे जाके देखिएगा कि ये लड़कियां कहाँ तक हमारा पीछा करती हैं। चलिए देखते हैं आगे। और ये हमारी हैं डॉक्टर्स। स्पासिबा। जी तो नाज़रीन ये शादीशुदा नया जोड़ा है। शादी को आके अक्सर लोग इस पहाड़ी पे आते हैं ज़ियारत के लिए और यहाँ पे आके बताते हैं कि हमने नई शादी की है। ये नया जोड़ा शादीशुदा है और ये उसके लोहाकीन है सारे। Ya vallahi ketme. नाज़रीन बहुत माजरे के साथ इन लोगों ने हमसे की है
क्योंकि वो कहते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि इनकी बिजली नहीं है यहाँ पे। और बहुत बहुत माजरत, हम खैर अगली दफ़ा कभी आएंगे दोबारा इसके अंदर जाएंगे। बहुत ही काम की दिलचस्पी से अंदर इसके अंदर हैं। और जनाब डॉक्टर साहब चलें, हम आपको लिए चलते हैं जनाब अब दूसरी जगह पे, खरामा खरामा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख चुके हैं, हम गिरते पड़ते हुए सांस फूला हुआ है हमारा, और हम जा रहे हैं। हमारी मंजिल ये है सामने इस जगह पे, और देखिए हम आधा पहुंचने तक हमारा खात्मा हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर सारिश का खात्मा होने वाला थोड़ी देर में, और मेरा पहले ही। और नाज़रीन आपको हम इस मुकाम पर जब लेके चलेंगे, चढ़ने से पहले ही हो गया था। और दोबारा कैमरा ऑन किया जाएगा क्योंकि इस गार के अंदर हम, मैं और बाबर, ये हैं बाबर साहब, अभी अंदर गए थे इस गार के। आप फिर ठीक 2 साल बाद इसका नज़ारा करेंगे, कोशिश करेंगे अंदर जाएं और देखेंगे क्या है इसके अंदर। और ये देखें नाज़रीन, ये सीढ़ियाँ, यहाँ से चलते हुए हम सीढ़ियों को फॉलो करते हुए, सांस मेरा फूला हुआ, माजर चाहता हूँ, सही बोल नहीं रहा। और इस जगह पे आप आएंगे और यहाँ हमारा इख्तिताम होगा। और डॉक्टर सारिश ने हमें याद दिलाया कि ये ओश भी दिखाओ। ये ओश सिटी है, किर्गिस्तान का दूसरा बड़ा सिटी। और नाज़रीन, ये प्यारी प्यारी बिल्डिंग है यहाँ पे ओश में। सामने सूर्य पड़ रहा है मगर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये बड़ा एक रोड है और दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और ये नीचे छोटा सा कब्रिस्तान है। और मेरे ख्याल में जब हम यहाँ पहुँचेंगे इस जगह पे तो शहर का सही व्यू नज़र आएगा। चलिए नाज़रीन, अब हम जनाब गार के पास मिलते हैं। नाज़रीन, सांस हमारे फूले हुए हैं और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये गार के बाहर एक जाए नमाज है। कितना फासला तय करके आए पीछे से। ठीक है, डॉक्टर सारिश कह रही हैं कि दिखाएं हम कितनी दूर से फासला तय करके आए हैं। मैं कोशिश करता हूँ, सूर्य सामने पड़ रहा है मगर फिर भी। ये देखिए नाज़रीन, ये हम वहाँ से आए हैं गिरते पड़ते, और ये ऊपर पहाड़ है। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं, कुछ लोग ज़ियारत के लिए अंदर जा रहे हैं। आज से ठीक 2 साल पहले मैं बाबा इसके अंदर गए थे। अंदर था तो कुछ भी नहीं, मोमबत्तियाँ जल रही थी, मगर काफ़ी दूर तक हम गए थे इसके अंदर। और ये मैं कोशिश करता हूँ इसको अंदर लेने की, और इसमें मेरे ख्याल में कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये लोग, ये देखें आप, काम देखें इन लोगों के, ये देखें माशाल्लाह, बंदरों की तरह अंदर जा रहे हैं। अब अल्लाह जाने यहाँ पे क्या है, क्योंकि इतनी रशन हमें आती नहीं है। और ये कुछ लिखा हुआ है, मेरा साया भी पड़ रहा है इस पर, तमची तमारू अल्लाहु ताला सजदा किलुचू उरून। कुछ सजदे के बारे में बात लिखी हुई है, मगर ये रशियन भी नहीं लिखी हुई, ये तो किर्गिज़ लिखी हुई है। अल्लाह ताला करीम सूरा चले गए नहीं, अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ। बहरहाल इसको लोग ज़्यादा समय के अंदर जा रहे हैं। कोशिश करता हूँ अंदर कैमरा ले जाने की। देखिए नाज़रीन, एक बंदा यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा है, मगर डॉक्टर साहब काबा इस तरफ ही है जिस तरफ नमाज़ पढ़ा है? जी बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह ये बंदा यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा है। और हम है कि नमाज नहीं पढ़े और देख रहे हैं दूर से, माशाल्लाह। नाज़रीन आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए वहाँ से दूर से लेके यहाँ तक, और ये उज़्बेक लड़कियाँ हमारे साथ। अभी उसने हम नाम बताया था, ये अदीना है, और ये उसकी दोस्त, और कह रही हैं वेट करो, पता नहीं क्या काम है इन्हें, आ रही हैं।